ईरान पर तबाहकुन हमले या मुज़ाकरात में पेशरफ्त, फैसले की घड़ी में 5 घंटे रह गए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे क्या होगा, दुनिया भर की नजरें अमेरिका पर लग गईं। सदर ट्रंप की ईरानी तहजीब मिटाने की धमकी, ईरान के पुल और बिजली घर उड़ाने का इंतबा बरकरार। वाशिंगटन ईरान पर हमले के लिए तैयार है, ऐसा हमला होगा जो ईरान ने कभी देखा ना होगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो सूरत हाल बदल भी सकती है। सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से बातचीत, ईरान के पास चंद घंटे हैं, मोहलत से फायदा उठाकर डील कर ले। सिर्फ ट्रंप ही जानते हैं मोहलत खत्म होने पर क्या होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ताजा बयान, एटमी हमले पर गौर की तरदीद। ईरान ने ट्रंप की मुसलसल धमकियों और तौहीन आवेज बयानात पर अमेरिका से राबते खत्म कर दिए। सालिस मुल्क कतर के जरिए पैगाम भिजवा दिया, धमकियों के खात्मे तक बातचीत नहीं होगी। ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। सूरत हाल ज्यादा खराब हुई तो आबनाए हुर्मज के साथ साथ समंदरी गुजरगाह बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया जाएगा। ईरानी तहजीब अपनी ताकत से खुली जारहत पर गालिब आएगी। ईरानी तहजीब हजारों सालों से दुश्मन पर काबू पाती आ रही है। ट्रंप की नई धमकियों से नहीं डरते, हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का रद्द अमल, तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बाकाई ने भी बता दिया, ईरानी कौम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। ट्रंप की धमकियों के जवाब में इस्लामी इनकिलाबी गार्ड्स की सख्त तंबीह, अमेरिका की जानिब से सुर्ख लकीर उबूर करके शहरी तंसीबात पर हमला करने पर खित्ते से बाहर जवाब देने का ऐलान। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कई सालों तक तेल और गैस से महरूम कर देने की धमकी। Voting is as follows: 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. रूस और चीन ने आबनाए हुर्मा से खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की करारदाद विटो कर दी। सलामती कौंसिल में वोटिंग के दौरान 11 अरकान की बहरीनी करारदाद की हिमायत। पाकिस्तान और कोलंबिया ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। एक ऐसे वक्त जब सदर ट्रंप ईरानी तहजीब मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, बहरीनी करारदाद यकतरफा है, हिमायत नहीं की जा सकती। चीन और रूस का मौक़िफ़, सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मस के मामले पर नई करारदाद लाने का फैसला। जंग किसी मसले का हल नहीं, आबनाए हुर्मस समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से ही हल होंगे। सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिफारतकारी को फ़रोग़ देने पर जोर। क़याम अमन के लिए तमाम ममालिक को किरदार अदा करने का मशवरा। खित्ते में तमाम ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर ईरानी हमलों की मजम्मत। मुश्किल सूरत हाल में साथ खड़े रहने के अज़म का आदा। पाकिस्तान हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़ा रहेगा, जैसा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाया। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले से ईरान तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सऊदी अरब पर हमले गैर जरूरी कशीदगी करार दे दी। सऊदी अरब ने अब तक जिस तहम्मुल का मुजाहिरा किया, उससे सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। बिला जवाज जारहत जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज की हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पासदारान इनकिलाब ने सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमला जवाबी कार्रवाई करार दे दी। हमला शिराज में अपनी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर इसराइली हमलों के जवाब में किया गया। जुबील में अमरीकी कंपनियों को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। एक्सॉन मोबिल, सादरा और डार्क केमिकल कंपनियां भी हदफ बनी।
जवामा के इलाके में भी अमेरिकी कंपनी शोर्डन फिलिप्स से मुंसलिक पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया गया। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान पर अमेरिकी और इसराइली तैयारों की निचली परवाजें। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब और अस्फहान में रिहायशी आबादी पर बमबारी। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले से सप्लाई मुअत्तल। शहरी आबादियों पर हमले से 6 बच्चों समेत 38 ईरानी शहरी शहीद। तेहरान के वस्त में यहूदी इबादतगाह को अमेरिकी और इसराइली हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमेरिका का एक और ड्रोन मार गिराया। इसराइल का ईरान की कई रेलवे पुल और तंसीबात उड़ाने और ईरान के अहम कमांडर को निशाना बनाने का दावा। ईरान की अमेरिकी और इसराइली अहदाफ पर हमलों की 99वीं लहर। ईरान का फतह और खैबर शिकन मिसाइलों के लिए नए लॉन्चर्स का इस्तेमाल। लॉन्चर्स बैक वक्त 2 मिसाइल दाग सकते हैं। पासदारान इनकलाब का हमलों की शिद्दत दुगनी करने का ऐलान। ईरान की अमेरिकी कुवैत से इराकी शहर बसरा के करीब एक घर पर मिसाइल हमला। 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। कुछ अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा। ईरान के करीब कार्गो जहाज पर हमला महफूज रहा। हरमज़गान सूबे में जजीरा केश के करीब जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। पुलों को तबाह करने की अमेरिकी धमकी के बाद ईरानी अवाम बाहर निकल आए। जुनूबी ईरान में वाक़े अहवाज ब्रिज पर सैकड़ों शहरी कई फुट तवील ईरानी परचम के साथ जमा। इंसानी जंजीर बनाकर इत्तेहाद का पैगाम। अमेरिका ने बहरीन में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। अगली हिदायत तक अमेरिकी शहरी महफूज मकामात पर ही रहें। कुवैती वजारत दाखिला ने शहरियों को सुबह 6 बजे तक घरों से ना निकलने का मशवरा दिया। बरतानिया का एक बार फिर अमेरिका को हमलों के लिए अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, मुआहदे के तहत अमेरिका बरतानवी अड्डे सिर्फ दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप की मोहलत खत्म होने से चंद घंटे पहले जंगबंदी के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे तेहरान रवाना हो गए। अंतोनियो गुतेरेस के खुसूसी नुमाइंदे तेहरान में ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का ईरान में 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 155 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, कई तबाह हुए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बहरी जहाज और आबदोज़ें भी हिस्सा ले रही हैं। सेंटकॉम की मीडिया ब्रीफिंग। इराकी ग्रुप कतीब हिजबुल्लाह का यरगमाल अमरीकी सहाफ़ी को रिहा करने का ऐलान। सहाफ़ी शैली कैथलिसन को इराक फौरी छोड़ना होगा। इराकी ग्रुप का इंतबाह। अमरीकी सहाफ़ी को मार्च के आखिर में बगदाद से अगवा किया गया था। ईरान ने जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार 2 फ्रांसीसी शहरियों को रिहा कर दिया। रिहाई में मदद देने पर फ्रांस का ओमानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले जारी। लबनान में 48 घंटों के दौरान 36 सहूनी फौजी जख्मी हो गए। इसराइल की अब तक 10 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई की ज़रूरियात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। तेल की रसद में रुकावटों के बावजूद तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को बरामदात जारी हैं। शहबाज शरीफ का खिताब। बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में किफ़ायत शौरी के इक़दामात नाफिज। तमाम दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल कोटे में 50% कमी कर दी गई। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई। काम के औकात कार हफ्ते में 4 दिन तक महदूद कर दिए गए।
किफायत शौहरी इकदाम पर अमल दरामद के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के सख्त फैसले। गैर मुतल्लिका अफराद के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। साबिक गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़रा, अरकान असेंबली और अफसरान से गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी किया जाएगा। दफ्तरी औकात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड की 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की अदायगी कर दी। हुकाम के मुताबिक 30 सितंबर 2025 को भी 50 करोड़ डॉलर की अदायगी की गई थी। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 3 पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मोबाइल वैन को बारूदी मवाद के जरिए निशाना बनाया। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा की हैसियत तब्दील करने की इसराइली कोशिशें मुस्तरद कर दी। आलमी बिरादरी से फौरी और मौसर इकदाम करने का मुतालबा। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का आदा। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट के बाहर फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कई इलाकों में चालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। गुजरात में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश करती रहीं। मुल्तान, रहीम यार खान, लहिया और सियालकोट में भी बादल जमकर बरसे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले का आगाज कल से कराची में होगा। आज से कराची में होगा। इवेंट में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन को अभी तक कोई कामयाबी ना मिल सकी। और 2 भाइयों की ड्रग डील खराब होने पर दुश्मनों का मुकाबला करने की कहानी। अमेरिकी फिल्म डर्टी हैंड्स 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।